एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां आप पब्लिकली कुछ बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कहीं घूम फिर नहीं सकते और अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कैसा फील होगा? पहले सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, पर फिर आया आर्टिकल 19, हार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ फंडामेंटल। आर्टिकल 19 यानी राइट्स ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर आते हैं बहुत सारे पार्ट्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हर एक सिटीजन को आजादी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और साथ ही साथ न्यूज चैनल, मीडिया चैनल्स को भी उतनी ही आजादी है। It includes expressing thoughts, ideas, beliefs, opinions, attitudes. It also includes right to know, right to information, right to reply. यानी हर एक सिटीजन का अधिकार है कि उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। Article 19 clause 1 subclause B says citizens can assemble peacefully without arms and weapons. They can assemble to discuss public opinions on matters such as society, political or religious. Subclause C, freedom to form association. Citizens have rights to form associations, parties. They have right to hold meetings. They have right to take processions. They have right to form political parties, partnership firms, etc. Subclause D, freedom of movement. यानी citizens इंडियन टेरिटरी के कोई भी पार्ट में मूव कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, यूनियन टेरिटरी में जा सकते हैं। पर यहाँ पे दो कंडीशंस है। फर्स्ट, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे लागू होता है। सेकंड, ये सिर्फ इंडियन टेरिटरी पे लागू होता है। क्लॉज ई, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन हमारे कंट्री के, इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर डिसाइड कर सकता है। पर यहाँ पे आप एक चीज सोचिए, अगर किसी सिटीजन का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो क्या उसे फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस गारंटी किया जाएगा? नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस इज बैक्ड बाय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्लॉज जी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, यानी सिटीजन अपने मर्जी का, अपने इंटरेस्ट का कोई भी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, गिवन दैट वो लॉफुल एंड लीगल होना चाहिए। और ये भी अगर कोई ऑक्यूपेशन में कोई डिग्री मांगते हैं, कोई क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है उस ट्रेड या ऑक्यूपेशन को कंडक्ट करने के लिए।